अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेस टाइम है। आज के हम अपने इस लेक्चर में स्पेस टाइम को डिस्कस करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम स्पेस और टाइम को अलग अलग स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक स्पेस टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इंतहाई अहमियत का हामिल है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग स्पेस टाइम को समझे बगैर आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही तरह समझने के लिए स्पेस और टाइम का समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इसको हम एक्स कंसिडर करते हैं और इसको हम टी ले लेते हैं। एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो टी है वो वक्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कोई वाक़या होता है। अब इस वाक़े को हम एक्स और टी से पहचानेंगे। अब चूँकि ये वाक़या किसी जगह पे हुआ है तो उसको हम एक्स लिखेंगे, और ये वाक़या किसी वक्त पे हुआ है तो उसको हम टी कहेंगे। तो एक्स और टी से हम किसी भी वाक़े को पहचानेंगे। इस फिगर में स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास टी है और ये हमारे पास वाई है, और ये कोई वाक़या है, कोई इवेंट है। तो इस इवेंट को हम एक्स, वाई और टी से पहचानेंगे। अब मिसाल के तौर पर इधर कोई एक और वाक़या होता है, इस जगह पे कोई एक और वाक़या होता है, या यहाँ पे कोई एक और वाक़या होता है। तो इन सब वाक़यात के मजमूए को हम स्पेस टाइम कहेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी दुनिया जो है वो 4 डायमेंशनल है, 4 जहती है। तो इधर जो भी वाक़या हो तो उसे हम एक्स, वाई, जेड, टी के साथ पहचानेंगे। इस चीज़ को तसव्वुर करना इंसानी दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। इस वजह से हम रियाजी को इस्तेमाल करते हैं इस 4 डायमेंशनल कंसेप्ट को समझने के लिए। In 1906, soon after Albert Einstein announced his special theory of relativity, his former college teacher in mathematics, Hermann Minkowski, developed a new scheme for thinking about space and time. By 1907, Minkowski realized that the work of Einstein could be best understood in non-Euclidean space. Student, 1905 में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के कुछ अरसा के बाद उनके एक साबका कॉलेज टीचर हरमन मिनकॉस्की ने स्पेस और टाइम को एक समझने का एक नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया। मिनकॉस्की के मुताबिक आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पेस टाइम के नए कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेहतर तरीके से समझा जा सकता है बनिस्बत के पहले से राइज शुदा यूक्लिडियन निज़ाम के। यूक्लिडियन सिस्टम जो है उसमें स्पेस और टाइम को अलग अलग समझा जाता है। His idea of combining the 3 dimensions of physical space with that of time into a 4-dimensional space-time laid the mathematical foundation for Albert Einstein's special theory of relativity. He showed that Albert Einstein's special theory of relativity, based on the previous work of Lorentz and Poincare, could be understood geometrically as a theory of 4-dimensional space-time, since known as the Minkowski space-time, in which time and space are not separated entities but intermingled in a 4-dimensional space-time. मिनकॉस्की का स्पेस टाइम का आइडिया, जिसके मुताबिक 3-dimensional स्पेस जिसको हम एक्स, वाई, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने की बुनियाद बना। इस कंसेप्ट को मिनकॉस्की स्पेस टाइम भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक ज़माओ मकान या स्पेस टाइम दो अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तस्वर को स्पेस टाइम 4 डायमेंशंस में ही बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम इस एक्सिस को एक्स लेते हैं जो कि स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम टाइम लेते हैं जिसको हम सी टी कहेंगे। इसको हमने टी के बजाय सी टी लिखा ताकि दोनों कोऑर्डिनेट्स, वक्त का कोऑर्डिनेट और पोजीशन का कोऑर्डिनेट या स्पेस का कोऑर्डिनेट, इन दोनों की डायमेंशन जो हैं वो एक जैसी हो जाएं। इसकी डायमेंशन भी लेंथ है और इसकी डायमेंशन भी टी से कन्वर्ट होकर एल हो जाए, और इन दोनों की डायमेंशन सेम हो जाएं। इसलिए हमने टी को सी टी लिखा। अब फ़र्ज़ करें कि ये डॉट जो है ये एक फोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फोटॉन इस रास्ते पर चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, और फोटॉन जो है अभी इस जगह पे मौजूद है, और कुछ देर के बाद ये फोटॉन यहाँ और उसके बाद इधर और आगे यूँ बढ़ता जाएगा। अगर हम फोटॉन का रास्ता जो है वो दाएं से बाएं की तरफ देखें तो ये फोटॉन यहाँ से चलता हुआ जा रहा है आगे की तरफ। तो स्टूडेंट, फिगर के मुताबिक हम देख सकते हैं कि जो ही सी टी में एक यूनिट का इजाफा होता है तो साथ ही एक्स में भी एक यूनिट का इजाफा होता है। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है जो कि वक्त और एक्स को एक जगह मिला रहा है, इसको हम प्रेजेंट कहेंगे। ये जो ऊपर वाली जगह है इसको हम फ्यूचर कंसिडर करेंगे।
स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं कि ये जो फोटॉन है इसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम फोटॉन के बजाय कोई एक ऐसा ज़र्रा लें जिसकी रफ्तार फोटॉन से बहुत कम है और उसकी रफ्तार तब्दील हो रही है, तो उसका जो रास्ता बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा। तो मिसाल के तौर पे फ्यूचर में अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई इवेंट होता है, कोई वाक़या होता है, तो उसका ताल्लुक़ इस प्रेजेंट वाले नुक्ते के साथ भी हो सकता है। तो जब कभी भी इस फ्यूचर वाले किसी इवेंट का ताल्लुक़ प्रेजेंट वाले इवेंट के साथ हो, इन दोनों के दरमियान कॉज और इफ़ेक्ट का ताल्लुक़ पाया जाए, तो हम ये कहेंगे कि दे आर कॉजली कनेक्टेड। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि अगर कोई वाक़या इस जगह पे होता, तो क्या इस वाक़े का ताल्लुक़ प्रेजेंट के साथ हो सकता है? तो इस पॉइंट का ताल्लुक़ या इस वाक़े का ताल्लुक़ प्रेजेंट के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो एरिया है, ये वो इलाका है जहाँ पे रोशनी भी नहीं पहुँच सकती। इस जगह तक पहुँचने के लिए हमें किसी ऐसे ज़र्रे की ज़रूरत होगी जो कि रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हरकत कर सकता हो। तो इस वजह से इस पॉइंट में और प्रेजेंट में किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं पाया जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि दे आर नॉट कॉजली कनेक्टेड। तो स्टूडेंट, इस सारे इलाके को फिर हम फॉरबिडन एरिया कहेंगे। सिमिलरली इस साइड भी इस सारे इलाके को हम फॉरबिडन एरिया कहेंगे। तो स्टूडेंट, जिस तरह इस पॉइंट को हमने प्रेजेंट कहा और इस ऊपर के सारे इलाके को हमने फ्यूचर कहा, सिमिलरली ये जो नीचे का इलाका है, इस सारी जगह को हम पास्ट कहेंगे। किसी भी वाक़े को जो कि पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है और मुस्तकबिल में होगा, तो उसको इन डायग्राम की मदद से इस स्पेस टाइम कम्बिनेशन से हम इजीली समझ सकते हैं। तो अगर हम इन दो ऊपर वाले पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तो ये हमारे पास एक कोन की शक्ल बन जाएगी। इस कोन को हम स्पेस टाइम कोन कहेंगे। So when describing events in relativity, it is convenient to represent events in space-time diagram. तो स्टूडेंट्स, ये है स्पेस टाइम डायग्राम्स। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जब भी हम डील करते हैं, तो जब कभी भी हम किसी वाक़े को डिस्क्राइब करें, तो हम स्पेस टाइम डायग्राम की मदद से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ये एक्स है और ये टी है, और ये सारा ऊपर का इलाका फ्यूचर का है, दिस इज़ पास्ट, और ये पॉइंट प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिस एरिया को हमने फॉरबिडन एरिया कहा, तो उसको इधर एल्सवेयर के नाम से रिप्रेजेंट। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेस टाइम के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।